सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे हरितालिका तीज व्रत पर सुनी जाने वाली पावन व्रत की कथा। किसी भी व्रत को पूर्ण करने के लिए व्रत की कथा का सुनना अति आवश्यक होता है। व्रत की कथा को सुनने के बाद ही हमारी पूजा पूर्ण मानी जाती है। आइए व्रत की कथा का हम आरंभ करते हैं। उससे पहले आप अपने हाथों में एक पुष्प जरूर रख लें और अपने सर को जरूर ढक लें। इसके साथ ही किसी न किसी आसन पर ही बैठें। व्रत की कथा को शुरू करने से पहले प्रथम पूज्य देवता भगवान श्री गणेश का हम ध्यान करेंगे और उसके बाद व्रत की कथा का आरंभ करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय। श्री भोले शंकर बोले, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने बाल्यकाल में ही 12 वर्षों तक उल्टे मुख होकर के घोर तपस्या की थी। इतनी बड़ी अवधि में तुमने ना तो अन्न का सेवन किया और ना ही अन्य प्रकार की किसी और वस्तुओं का धारण किया। पेड़ों की सूखी पत्ती को चबाकर अपने समय को बिताए। माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके कठोर तपस्या की। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे अन्न और जल ग्रहण किए बिना ही समय को व्यतीत किया। तुम्हारे पिता इस कष्ट, इस साध्य तपस्या को देखकर अत्यंत दुखी हो रहे थे। उन्हें बहुत अधिक क्लेश होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के क्लेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि का आदर सत्कार किया और उनके आने का अभिप्राय पूछा। तब ऋषिवर नारद जी ने कहा, हे गिरिराज, मैं तो भगवान विष्णु के भेजने पर ही यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपके समक्ष आने का बहुत बड़ा एक कारण लेकर आया हूँ। आपकी कन्या ने बहुत बड़ा और बहुत कठोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? आप कृपया कर कहें। नारद जी की तब बात सुनकर गिरिराज गदगद हो उठे, जैसे उनके हृदय का सारा बोझ ही उतर गया। ऐसा लगा जैसे वो दुख के सागर से बाहर आ गए और प्रसन्नचित्त होकर बोले, हे श्रीमान नारद, यदि स्वयं भगवान विष्णु ने मेरी कन्या को चुना है, मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं, तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? वे तो साक्षात ब्रह्म हैं। हे महर्षि, हर पिता की हार्दिक इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सदैव सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बनकर रहे। पिता की सार्थकता तो इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे और पिता के घर को भी भूल जाए। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर तब नारद जी भगवान विष्णु के पास गए और उनसे तुम्हारे ब्याह के पूर्ण होने की खबर को सुनाया। इस बात का संबंध जब तुम्हारे कानों में पड़ा तो तुम्हारे ऊपर मानो जैसे वज्र गिर गया। तुम्हारे दुख का कोई ठिकाना ना रहा। अत्यंत दुखित होकर तुम विरह करने लगी और विलाप करने लगी। तब एक दिन तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मनोदशा को देखकर तुमसे इसका कारण पूछा। तुमने सभी कारण उन्हें बताया। तुमने उन्हें बताया कि मैंने अपने सच्चे दिल हृदय से भगवान शिव शंकर को पति के रूप में वरण किया है, परंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह भगवान विष्णु से निश्चित करा दिया।
मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? प्राण त्यागने के अतिरिक्त अब कोई भी उपाय मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा है। हे सखी, तुम तो बहुत ही समझदार और बहुत ही सूझबूझ वाली हो। कोई रास्ता बतलाओ। तुम्हारी इस दशा को देखकर सखी ने कहा, हे पार्वती, प्राण त्यागने का इसमें क्या कारण है? संकट के हर एक मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता तो इसी में है कि पति के रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करना चाहिए। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी झुकना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर एक जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें बिल्कुल भी खोज नहीं पाएंगे। वहाँ तुम अपनी साधना में लीन हो जाना। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य तुम्हारी सहायता करेंगे और तुम्हारी पुकार भी सुनेंगे। तुमने ऐसा ही किया। पिता को बिना बताए तुमने अपने घर का त्याग कर दिया। तुम्हारे पिता ने जब तुम्हें अपने घर में नहीं पाया तो बहुत अधिक दुखी और चिंतित हुए, विलाप करने लगे तथा वे सोचने लगे, हाय, ना जाने मेरी पुत्री कहाँ चली गई है। ना जाने किसी सिंह ने उसे खा लिया या किसी जंगली जानवर ने उसे अपना आहार बना लिया। मैं भगवान विष्णु से उसके विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या को घर पर ना पाया तो बहुत बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं भी अपने मुख को दिखाने के लायक नहीं हूँ। यही सब सोच सोच कर गिरिराज जोर जोर से तुम्हारी खोज शुरू करने लगे। इधर तुम्हारी खोज जोरों शोरों से होती रही और उधर तुम अपनी सखियों के साथ एक रमणीक तट पर पहुंचकर गुफा में मेरी आराधना करने में लीन हो गई। भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया और मेरा व्रत आरंभ किया। उस बालुकामयी प्रतिमा को बनाकर अनेक प्रकार के अभिषेक से मुझे तृप्त किया। रात भर जागरण करके मेरी स्तुति की, भजन कीर्तन किया। तुम्हारे इस कष्ट साधना तपस्या से प्रभावित होकर मेरा आसन डोलने लगा। मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुमसे वर मांगने के लिए कहा। मैंने कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, अतः तुम जो मांगना चाहती हो मांग लो। अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने समक्ष देखकर तुमने कहा, मैंने पूर्ण रूप से पति के रूप में आपका वरण किया है, हृदय में आपको पति का स्थान दिया है। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो कृपया कर यहाँ पधारें और मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करें। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की सारी सामग्रियों को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली के साथ व्रत का पालन किया। उसी समय अपने मित्र, बंधुओं और दरबारियों के सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां आ पहुंचे। तुम्हारी ऐसी स्थिति देखकर और तुम्हारे इतनी कठिन कठोर तपस्या को देखकर इसका कारण पूछा। उस समय तुम्हारी ऐसी दशा को देखकर गिरिराज जोर जोर से रो रहे थे, अंदर से अत्यधिक दुखी हो रहे थे और पीड़ा के कारण उनके आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। तुमने उनके आंसुओं को पोंछते हुए विनम्र स्वर में कहा, हे पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का केवल एक ही कारण था कि मैं महादेव जी को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी को पूर्ण कर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, लेकिन मैं मन ही मन महादेव जी को अपने पति के रूप में वरण कर चुकी थी। अतः इस तरह से मैं कैसे रह सकती थी? मैं भगवान विष्णु से किस प्रकार से विवाह कर सकती थी और उनसे अपने बंधन को कैसे जोड़ सकती थी? मेरा जन्म तो सिर्फ और सिर्फ महादेव जी के लिए ही हुआ है। भगवान विष्णु से मैं विवाह नहीं कर सकती हूँ।
आप ये मुझसे वादा करें कि मेरा विवाह सिर्फ और सिर्फ महादेव जी के साथ ही होगा। मैं भगवान शिव को ही अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। यदि आप मेरे इस वचन को मानते हो तो मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। इस शर्त पर गिरिराज मान गए और तुम्हें अपने घर ले आए। कुछ समय के पश्चात पूर्ण तरीके से शास्त्रोक्त विधि पूर्वक जो है तुम्हारा और हमारा विवाह हुआ। दोनों का विवाह सूत्र में बांध दिया गया। हे पार्वती, जिस दिन तुमने कठोर तपस्या से वरदान को प्राप्त किया और मुझसे ये वचन लिया कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में वरण करूँगा, उस दिन भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। इसलिए मैं ये आज से वरदान देता हूँ, जो भी सौभाग्यवती स्त्रियाँ अपने सौभाग्य में 4 चांद लगाना चाहती हैं या फिर जो कुंवारी कन्याएं मनवांछित वर के फल की प्राप्ति करना चाहती हैं, उन सभी को सौभाग्य प्राप्ति और मनो इच्छा अनुसार पति के रूप में प्राप्ति के लिए इस व्रत को धारण करना चाहिए। इसलिए सौभाग्य की इच्छा कामना करने वाले प्रत्येक स्त्री को यह व्रत पूरी निष्ठा और आस्था श्रद्धा के साथ रखनी चाहिए। जिस प्रकार से भाद्रपद तृतीया शुक्ल के हस्त नक्षत्र में माँ पार्वती ने बालुकामयी शिवलिंग का निर्माण किया और भगवान भोलेनाथ की स्तुति में लीन होकर रात्रि का जागरण किया। माता की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। उसी प्रकार से जो भी महिलाएं पूर्ण विधि विधान के अनुसार और पूर्ण निष्ठा के साथ इस व्रत को करती हैं, मन ही मन में अपने अनुरूप पति को प्राप्त करती हैं। इसके अलावा भी आपको कुछ नियमों का पालन भी करना चाहिए। माँ पार्वती ने अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना किया और नियमों का पालन भी किया। इसलिए जो भी व्रती हैं उन्हें भी इस दौरान कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे कि यदि व्रत कर रहे हों तो आपको सोना नहीं चाहिए, वरना अगले जन्म में अजगर का जन्म में वो जन्म लेती हैं। जो दूध पीती हैं वो सर्पनी बनती हैं, जो व्रत नहीं करती हैं वो विधवा बनती हैं, जो शक्कर खाती हैं वो मक्खी बनती हैं और जो मांस खाती हैं वो शेरनी बनती हैं। जो जल पीती वो मछली बनती हैं और जो अन्न खाती हैं वो सुअरी बनती हैं। जो फल खाती है वो बकरी बनती हैं। अनेक प्रकार के जन्मों में ऐसे में उनका चयन किया जाता है। इसलिए हरितालिका तीज व्रत को पूर्ण निष्ठा के साथ और पूर्ण भक्ति के साथ जितना आपसे बन पड़े उसके अनुरूप आप अपने व्रत का पालन करें। बोलो हर हर महादेव की जय, बोलो उमापति महादेव की जय। ओम उमा महेश्वराय नमः। आज के इस वीडियो में हमने सुनी व्रत की कथा हरितालिका तीज व्रत से संबंधित। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।